तब बेड़े पार हो जाते हैं। लेकिन जाना किधर है? आज उम्मत का अपना अलविया यह है कि हर शख्स तो हक का दावेदार है। हर जुब्बे कुब्बे वाला शख्स ये कहता मेरे साथ आओ जन्नत चलते। हर मजा कथा में देखने वाला आदमी ये कहता है कि बस मेरी उंगली थाम लो, मैं तुम्हें राह हक पे लेके जाऊंगा। आज उम्मत का अपना हाल ये है, जिस तरह आपने बस स्टैंड पे बस से उतरने वाली सवारी देखी होगी ना, एक ऑटो वाला कहता मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, दूसरा कहता मेरी में बैठ जाइए, तीसरा बंदा कहता मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। ये अलग अलग गाड़ियों वाले अपनी अपनी गाड़ी में बंदे को बैठाने की कोशिश करते हैं। एक उतरने वाला एक फैमिली के साथ वही सोचता बैठूं तो किसकी गाड़ी में। हद तो तब हो जाती है जब एक उस सवारी का बैग लेके चला जाता है, कहता मेरी गाड़ी में बैठ। दूसरा उसका बच्चा लेके चला जाता है, कहता मेरी गाड़ी में बैठ। तीसरा उसका हाथ पकड़ के लेके चलता है कि मेरी गाड़ी में बैठ। अब अगर वो इधर गया तो बच्चा गया, इधर गया तो सामान गया, और उसके साथ गया तो सामान और बच्चा दोनों गए। वो सोचता है कि जाए तो किधर जाए। आज बहुत से लोग हुसैनियत का दावा करके अलवी होने का, मौलाई होने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। यूं समझिए कि शराब की बोतल पे ज़मज़म लिखा है। कितने लोगों का ईमान सिर्फ इसलिए खतरे में पड़ जाता है कि वो अपनी सादगी की बुनियाद पर उनके अंदर के रंग नहीं देख पाते। जब कभी ऐसे मकाम पे आके खड़े हो जाओ कि ये फैसला ना कर सको जाना किसके साथ, वहां भी कहता है हम जन्नती हैं, अहले हदीस कहता है हम जन्नती हैं, राफजी कहता है हम जन्नती हैं, खारजी कहता है हम जन्नती हैं। तो जब इस मौके पे आके खड़े हो अब जाए तो किसके साथ जाए, तो बस ये देख लेना किसका रिश्ता अबू बकर से सच्चा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, फिर ये गौर करना कि किसका रिश्ता अबू बकर से सच्चा है। जिसका कदम अबू बकर के कदम पे हो बस उसी का हाथ थाम लेना। अब ये मैं और आप तो फैसला आसानी से नहीं कर सकते ना। ये फैसला किसने किया? बरेली के इमाम ने, और ऐलान करके कहा तेरी मिसरे बाप में हो बच्चा बच्चा तू है नूर तेरा। अगर ये सामने वाले लोग बोले बड़ा अच्छा हुआ आपको कुर्सियां मिल गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना एक बंदों से पूछो जो खड़े होके सुन रहे। हाँ, लेकिन जो खड़े हैं ना मैं इनके साथ हूं। और मैं एक बात कहता हूं, जो बैठे अल्लाह उनकी भी हाजिरी कबूल करे, जो खड़े इनकी भी हाजिरी कबूल हो। लेकिन मैं एक मशवरा दूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा जो खड़े बैठ जाए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा घर जाना ना तो माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना बाप तेरी हलाल कमाई के लुक्मों का कमाल था, माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के करबला वालों की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर करबला वालों की, इसलिए मैं नहीं कहूंगा किसी से। मसलक आला हज़रत शहीद आज़म थोड़ी दिक्कत हो रही है खड़े होने में, खड़े रहिएगा, लेकिन मेहरबानी करें किसी को तकलीफ ना हो, किसी को तकलीफ ना दें। बस तकलीफ अगर पहुंच जाए ना किसी को जाने अनजाने में तो माफ कर जाना, माफ कर जाना। इसलिए कि आज करीम इब्ने करीम की महफिल में बैठे हो, सखी इब्ने सखी की महफिल में बैठे हो, आज उसकी महफिल में बैठे हो। मैं जिसके बारे में अक्सर ये कहता हूँ मिलेगी जन्नत पिए बकौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुस्न हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। फिर किसका दामन पकड़ना है हमें? बोले हमें दामन पकड़ना है इमाम मोहम्मद रजा का। इसलिए कि कई चेहरे ऐसे हैं
जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन गुर्ज़े सहाबा उनके सीने में होता है। कई ऐसे भी चेहरे हमने देखे जो मुस्तफ़ा के सहाबा का नाम लेकर के अहले बैत के खिलाफ बकवास करते हैं। मगर मसलक आला हज़रत वो मसलक है जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा के सहाबा का दामन है। ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना हम इधर वाले भी बोले ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना सहाबा को छोड़ेंगे। आला हज़रत ने सबक दिया है, अहले सुन्नत का बेड़ा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हाँ माशाअल्लाह हाजी साहब, ये जो कशमकश चल रही है ना, ये भी इश्क की बुनियाद पे चल रही है। और आला हज़रत कह गए, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुपे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी, वो आग लगाएगी। मैं एक बात कह दूं, बहुत गौर से सुनिए। देखिए ये जलसा है, शोर न करें, जो भी बात करनी है अपनी वापस से कहिए। हाँ ये मुझे यकीन है कि थोड़ी दिक्कत आ रही है, वरना मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी कुर्सी थोड़ी आगे कर देंगे ना तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। बोलते रहे ठीक है। हाँ बस खैरियत है आप लोग, अल्लाह सबको सलामत रखे। बस अब जरा तवज्जो से सुन लीजिए, जितना हो सकता था उतना कर लिया गया। अगर अब किसी को नजर नहीं आ रहा है तो वो सब्र कर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ क्योंकि अब मिंबर पे भी इतनी जगह नहीं है जो इंच भर पीछे हट जा सके। अब मिंबर पे जगह हो ना हो बस दिल में रखिए। मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा अकीदा मजबूत रखा करो। खाली नारों की कौम नहीं होनी चाहिए, अकीदे वाली कौम होनी चाहिए। अकीदा ये रखिए, मौलवी के देखने से कुछ हो ना हो, लेकिन जिसकी महफिल में आके बैठे हैं अगर उसने देख लिया तो बेड़ा पार हो जाए। ठीक है। और कितने चेहरे ऐसे जिनको शायद मैं आज के बाद पहचान भी ना सकती। कई चेहरे ऐसे हैं जो मुझे मिले, मुझसे कहें मैं फला जगह था, शायद वो भी। ये मेरी नज़र है लेकिन उनकी नज़र है। जितने आके बैठे हैं ना वो सबको जानते हैं, और सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारे बापों को भी जानते हैं। उनके नाम भी पता है और उनके रंग भी मुस्तफा को पता है। तो बस इस अकीदे से लेके बैठे आज हमें ज़हरा के शहजादों की भीख चाहिए। हाँ उन्हीं के नाम से मशहूर है। जो है ना आप लोग, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो मैंने क्या कहा था, ना हम अहले बैत को छोड़ेंगे, ना आला हज़रत ने क्या कहा, अहले सुन्नत का जबोरा पार असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत। इतरत इतरत सारे बोल रहे इतरत इतरत। अभी सब नहीं बोल रहे इतरत रसूलुल्लाह की। हम फख्र से कहते हैं बरेली वाले, हम फख्र से कहते हैं हम बरेली वाले। और याद रखिएगा जन्नत में वही जाएगा जितनी परेशानी हो रहा है जिसे टिकट अबू बकर अल्लाह सलामत रखे। जियो जवानों जियो, जिसे टिकट अबू बकर सिद्दीक लेंगे। हाँ लेकिन जानते हो माहौल अबू बकर चर्च जिसके अर्श पर अबू बकर के गनार फर्श पर अबू बकर अहले बैत सुभान अल्लाह। तो जो है सारे लोगों की, अल्लाह का सलामत रखे। जियो सलामत रहो, बस ये अकीदा पक्का कीजिए। हमारा अकीदा ये है, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी बेमिसाल है। जिनको अकीदा वही बोले, और अगर किसी का कलेजा फटे तो फटे,
अपना भी साफ ऐलान रहता है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। साफ ऐलान, हजम हो ना हो बातें सच्ची रहेंगी भले कड़वी। हमें जन्नत चाहिए। कितनों को चाहिए जन्नत? सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा। नबी का अबू बकर भी, नबी का उमर भी, नबी का उस्मान भी, नबी का अली भी। ना अली की मिसाल, ना उस्मान की मिसाल, ना नबी के उमर की मिसाल, ना नबी के अबू बकर की मिसाल। मैं एक बात कहता हूं, ये जो बुरा करते हैं लोगों को, कुछ पीर के रेस में आके गुमराह करते हैं, ऐसे ठगो समझ के रहना। क्या कहते हैं? सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है ना जी। हाँ, चोरों की रखवाली है। बस गौर करना इस बात पर। हमारे ये सीधे सच्चे लोग, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। मैं बड़ी मेहनत करके 7 बजे मुरादाबाद से चला, मेरी गाड़ी खराब हुई थी, मुझे कहा था आना है, मैं 7 बजे चला। रब का फजल है, मुस्तफ़ा का करम हुआ, 11 बजे आगरा में एंट्री हो गई थी मेरी। ये सिर्फ हुजूर का करम लेके आया। मैं बड़ी मेहनत करके पहुंचा हूं, मेरी बातें बहुत गौर से सुनिएगा। मैं शेर व शायरी में वक्त ज़ाया नहीं करूंगा अपना, और मैं चटकुले या इससे कहानियां नहीं, मैं काम की बातें आपसे करना चाहता हूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमारी कौम जो है ना, बड़ी सीधी कौम है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, पीर परस्ती छोड़िए, अब खुदा परस्ती कीजिए। पीर परस्ती छोड़िए, खुदा परस्ती कीजिए। पीर खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचाने का जरिया है। कोई भी पीर अपनी राय लेके आए, नात मार दो। जो पीर मुस्तफा की शरीयत लेके आए उसे सीधे से लगा, जो हुजूर की शरीयत लेके आए उसे सीने से लगाना। कई लोगों ने छुप के हमारी मस्जिदों के खुतबों में चोरियां शुरू कर दी। हाँ, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्ताकी अमीरुल मुमिनीन अबू बकर सिद्दीक व अलन नातिक बिस्सिद्क व सवाब अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न अल-खत्ताब। ये जुमले हटाए जा रहे हैं खुतबों से। बहुत होशियार रहने की जरूरत है। जब भी आएंगे लिबास भी तुम्हारे जैसा होगा, टोपी भी तुम्हारे जैसी होगी, वज़ाक़त भी तुम्हारे जैसी होगी। दिल के अंदर चोर होगा, दिल के अंदर चोर होगा, उसे पहचानने के लिए इमाम अहमद रज़ा का तराजू रखना है। इमाम अहमद रज़ा का तराजू रखना है। उससे पूछ बरेली के इमाम के बारे में क्या कहता है। अगर वो ये कहे कि जो बड़े मौलाना है, अच्छी किताबें लिख के गए हैं, समझ लेना दिल में खोट लेके बैठा है। अगर फिर ये कहे बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, समझ लेना खोट है के अंदर। अगर वो सीना चौड़ा करके गए, उसके बारे में पूछ लो, जिसे इश्क का इमाम कहा जाता है, जिसे सुन्नियत का बच्चा बच्चा करता है, पालती कल्बी में हज़रत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत के नाम पर खुदा की कसम, हुजूर का एक एक चाहने वाला बेबी। ये जितने कुत्ते खुतबों में चोरियां कर रहे हैं, मेरा चैलेंज है, सुबह क़यामत तक तुम अबू बकर को हुजूर से जुदा नहीं कर सकते, उमर को हुजूर से जुदा नहीं कर सकते। और बड़ी बात करता हूं, तुम इन 4 यारों को अलग नहीं कर सकते हो। तेरी औकात का तू जानता क्या है? अबू बकर सबसे पहले अली के रिश्ते की बात जिसने की थी उसे उमर कहा जाता है। और जानते हो अली के नगल का पैसा जिसने दिया था उसे उस्मान सुन्नुराइन कहा जाता। तेरी औकात क्या है, तू अलग करने लगा? इनमें आपस में कितना प्यार था, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। दुनिया जानती थी जहां ये 4 यार बैठे होंगे, किसी में हिम्मत नहीं है हुजूर की तरफ कोई आंख उठा सके। हाँ, हिम्मत नहीं होती थी।
जहां ये चार बैठा करते थे, खुदा की कसम से क्या बताऊं आपको अबू बकर कौन है। एक एक बात में मिसाल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया, तिजारत के लिए निकले। तवज्जो है सारे लोगों की, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज के बाद किसी राजी खारजी के चक्कर में ना पड़ना, किसी के चक्कर में ना पड़ना। फख्र से कहना, हम सीना कूट के अली अली नहीं करते, हम सीना चौड़ा करके अली अली करते। सीना वो पीटे जिनका कमजोर अली है। हमारा अली तो इतना ताकतवर है कि अकेला बाबे खैबर को 2 मिलियन को फाड़ देता। और बाबे खैबर सिर्फ तेरी मेरी चौखट नहीं है, बाबे खैबर का वजन 800 टन था, 800 मन, 800 मन वजन था उसका बाबे खैबर। हवाला पूछना, आप मुरादाबाद चाय भी पिलाऊंगा, किताब भी दिखाऊंगा, घर बैठ के टिप्पणी ना करना। मुरादाबाद चाय भी मिलेगी, हवाला भी मिलेगा, फिर इनकार करेगा तो जूता भी मिलेगा। उनकी इज्जत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। समझ रहे? तो ऐलान नबूवत अभी हुजूर ने नहीं किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत के लिए निकले। आपका खादिम साथ था, बहुत गौर से सुनिएगा, आपका खादिम साथ था। रास्ते में मौसम यही था, बारिश का, आंधी का, तेज आंधी के हालात थे। अली तो अबू बकर सिद्दीक ने ना अपने खादिम को भेजा, रात रुक गई है, ये जो सामने गिरजाघर है ना, इसके राहिब से पूछ के आ कि हम रात रुक सकते हैं। उसने कहा, जो खादिम था राहिब का, उसने कहा कि भाई हम यहाँ किसी को रुकने नहीं देते। कहा क्यों? कहा हमारा जो राहिब है ना, वो 800 साल से इबादत कर रहा है। कितने साल से? एक रिवायत के मुताबिक 400 साल। कहा कि इतने सालों से इबादत कर रहा है, सदियों से। एक शख्स को रुकने की इजाजत हमने दे दी थी, तो उसने गुनाह कर लिया, उसने गुनाह कर लिया था, इसलिए हम किसी को रुकने नहीं देते। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जब खादिम ने जाके कहा कि उसने ऐसे से कहा, आप फरमाने लगे उससे कि क्या जरूरी है जो रात रखेगा वो गुनाह भी करेगा? ये तो कोई जरूरी नहीं है कि बंदा रात में रुके और गुनाह भी करे। ये कह के आप चलती है तो ये आवाज जैसी रागिब के कानों में पहुंची। कहा क्या कहा? उसने कहा ये कहा है जरूरी है कि जो रुके रात हो गुनाह भी करे? कहा नहीं। तो कहा कौन था? कहा कोई अजनबी है, मुसाफिर है, का बुला के लाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए। इतना बूढ़ा था कि उसकी जो भौहें थी ना, ये ऐसे ना बुढ़ापे की वजह से आंखों पे गिर गई थी। उसने ऐसे करके उठा के अबू बकर का चेहरा देखा, देख के कहा नाम क्या है? कहा अबू बकर। कहाँ से आए हो? मक्का शरीफ से। उसने कहा ठहर जाए, मैं कुछ पूछूंगा, परेशान ना हो ना। कहा क्या? कहा ठहरिए अभी आता हूं। अंदर गया, बहुत पुरानी किताब उठा के लाया और लाने के बाद कहा जरा कुर्ता उठाइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुर्ता उठाया, वो फर्क पलटता गया, अबू बकर सिद्दीक को देखता गया, फर्क पलटता गया, देखता गया। आप कहते क्या बात है, एक रात रुकने के लिए कहा था और ऐसे चेक किया जा रहा है जैसे किसी जासूस को चेक किया जाता है। तेरे सीने का दिल बता रहा है कि तू कोई आम बंदा नहीं है। अबू बकर तेरा नाम ने कहा कि खानदान कुरैश में कोई मोहम्मद नामी शख्स पैदा हुआ है, अल्लाह को इतना सुनना था। आपने कहा तुझे कैसे पता? यार एक बात बता कि तू मक्के से चल के आया? क्या वही मक्का जो पहाड़ियों के दरमियान है? जी वही मक्का। क्या वही मक्का जहाँ पे खजूरों के बागान लगे थे? वही मक्का है। उसने कहा जरा पैर को शरीर हाथ पकड़ा है, पकड़ के लाते कहता है तुझे बता दूं मेरा नाम अबू बकर है, आने वाले दौर में तुझे सिद्दीक कहा जाएगा। क्या कैसे सिकंदर की यार होगा, नाम मोहम्मद होगा, उसके पेट उसका बाप अब्दुल्ला होगा, तू उसका सच्चा सिद्दीक होगा, तुझे पूरी दुनिया सिद्दीक कहेगी। सर चकरा गया, कहने लगे मैं नहीं जानता ये बात कैसे कर रहे हो, मेरा नाम अबू बकर है, सिद्दीक कौन कहेगा? पर ये तू नहीं जानता है, फला कलाई पकड़, अगर तेरे दोस्त का नाम मोहम्मद है, कहा है तो शहीद,
नबूवत का दावा किया गया, ऐसा तो कुछ नहीं है। कहा उसकी पहचान लेगा तो अगर मैं बताऊं, हाँ पहचान लूंगा। हाथ पकड़ा गया। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पहले कमरे में लेके गया, जब दरवाजा खुला उसमें कुछ तस्वीरें बनी थी। उसने कहा बता उसमें कोई तेरे दोस्त की तस्वीर है? मैंने कहा कोई तस्वीर नहीं है। तब फिर पलट करके आया, दूसरे कमरे में लेकर के गया, उसने देखा कोई तस्वीर, कहा उसमें भी कोई ऐसी तस्वीर ना थी जो मेरे यार के चेहरे से ली जाती थी। जब तीसरे कमरे में गया और बेशुमार तस्वीरें थी, उसमें एक तस्वीर ऐसी थी जिसे देख लगी ने चीख पड़ा कि मेरे यार मोहम्मद की तस्वीर है, मेरे यार मोहम्मद की तस्वीर है। लेकिन कहते हैरत हुई, मैंने देखा कि मुस्तफा की जो तस्वीर बनी है वो तो सामने बनी थी, लेकिन एक शख्स कदमों में बैठा है जिसकी पीठ सामने थी, चेहरा बैठने वाले की तरफ था। मैंने कहा ये तो देखो ये तो मेरे यार की तस्वीर है, लेकिन ये जो बैठा है ये कौन है? राजिब ने कहा तू लेकिन पहचान का किसी साथ का भी वक्त कहा जाता है। मैं कैसे पता चला कि तुम नहीं जानते हो, तुम तो आ जाए हो और तुम्हारे आने का ऐलान जिसके पहले से हमारी किताबों में किया था। कोई साहब ऐसा नहीं जिसने जिंदगी में हुजूर से एक मरतबा ये ना कहा हो क्यों, सिवाय अबू बकर सिद्दीक के। हुजूर ने जो कह दिया कभी सबब ही नहीं पूछा। ईमान ये था जो हुजूर कहते हैं बेहतरी ही हो, कभी अपने इल्म में इजाफे के लिए भी नहीं कहा ये आपने क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा ये करना। हुजूर करते चुके वापस जल्दी से कोने कोने में दाम बेचा, माल बेचा, वापस आ गया। रास्ते में भाई देखा मेरे यार कहाँ, अबू जहल मिल गया। बोले यार तेरा एक दोस्त है, अजीब मसला है। कहा क्या? वो ये कहता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, मरने के बाद फिर से जिंदा होना है, अपने अमल का भी हिसाब देना है, क्या ऐसा हो सकता है? कहने लगे किसने कहा? तेरे यार ने कहा फिर तो सच कहा। वहां ये कह के दौड़े और हुजूर की खिदमत में आकर बैठ गए। कहने लगे सुना अपना ऐलान नबूवत किया है? कहा हाँ। कभी जो नबी होता है उसके पास मौजज़ा होता है, कोई निशानी? मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर क्या वो कम था जो राहिब ने कहा था? वो रात जो गिरजा घर में सुन के आए थे क्या वो बातें काफी नहीं थी? कदम पकड़ लिए हुजूर के, कहने लगे बस अब पूरी जिंदगी अबू बकर कोई सवाल नहीं। ये अबू बकर सिद्दीक है, खुदा की कसम अबू बकर है। और फिर उन्हीं के पहलू में लेटे हैं उमर, समझ रहे हैं? फिर उन्हीं की करवट में लेटे हैं कौन? उमर वो है जो रास्ते से गुजर जाए तो शैतान का वुज़ू टूट जाए। इनका ही नहीं इनके बाप का भी वुज़ू टूट जाए। इनकी औकात क्या? हुजूर फरमाते जब अच्छे लोगों की बातें करना तो मेरे उम्र की भी बातें करना। हुजूर ने कहा मेरे उम्र की भी बातें करना है। अब उमर कौन है? उमर वो है जब कुर्सी पर बैठ जाए तो शेर बकरी एक जगह पानी पीते। बकरी कहती है डर नहीं, उमर का दौर है। शेर भी करवट में खड़े होकर पानी पीता है, लेकिन कहता है होश में रहना, उमर का दौर है, उमर का दौर है। ये हुजूर के खुलाफा का दौर रहा है कि शेर बकरियों ने एक जगह पानी पिया है। हाँ, ये हज़रत उमर का दौर खिलाफा, शेर बकरी एक जगह रहते थे। और खुदा की कसम कमाल देख उमर का, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था तुमने खरीद कर बोया, तुमने खरीद कर बोया, अनमोल कर दिया। बहुत गौर से सुनिएगा, हजरत उमर खुतबा इरशाद फरमा रहे, हजरत उमर खुतबा इरशाद फरमा रहे, उसी बीच में अचानक कहने लगे या सारियल जबल, या सारियल जबल, पहाड़ पकड़ो, पहाड़ पकड़ो। सारे लोग हैरत में, ये क्या मसला है? खुतबे के बीच में अचानक उमर ये कह रहे, बात आई गई होगी, महीने बाद लश्कर वापस आया है, क्या हुआ? का जीत गए, का मुबारक हो, का मुबारकबाद हमें ना दो,
अगर देनी है तो फिर उमर को दो। उमर तो हमारे बीच में थे, तो हम तो हार रहे थे। उमर ने कहा पहाड़ पकड़ो, हमने पहाड़ पकड़ा, खुदा ने सुना चर्चे हो गए। लोगों उमर को है जो अपने मिंबर पर बैठ करके महीनों तक की दूरी का देख लिया करता है। उमर को है जो मिंबर पर बैठ करके सैकड़ों मील की मसाफत तक की आवाज सुन भी लेता है, आवाज पहुंचा भी लेता है। आज फोन के जरिए मुरादाबाद खबर पहुंची तो क्या पहुंची, फोन के जरिए सऊदी आवाज गई तो क्या गई। कमाल तो ये था बिना किसी सहारे के मुस्तफा के गुलाम सैकड़ों मील की मसाफत से सुन लिया करते थे, महीनों दूर के फासलों को देख लिया करते थे। ये थे मुस्तफा के गुलाम। चर्चे होने लगे। उमर वो है जो बैठ करके कुर्सी पर महीनों की मसाफत तक का देख लेता है। हजरत उमर का एक यार था जो अभी ईमान नहीं लाया था, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, उमर मेरे बचपन का यार है, मेरे साथ ऊँट चलाता था, उसके ऊँट गुम जाते थे, ऊँट मैं तलाश करके लाता था, अब उसको ऐसे कैसे लिख सकता है। तो आया थोड़ा थोड़ा मदीने शरीफ का लोगों उमर कहा है, लहजा नीचे कर अमीरुल मोमिनीन है वो। उसने कहा तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन होगा, मेरा तो यार रखता है, कहाँ मिलेगा। मस्जिद नबी चले जाओ, मस्जिद नबी से उमर निकल रहे हैं, ये जा रहा है, जाके गले में हाथ डाला, कहने लगा उमर यार एक बात बता, तू मेरे बचपन का यार है, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तू मुझे अच्छी तरह जानता है कि बचपन में तेरा ऊँट गुम जाता था, तेरा पाप सख्ती करता था, ऊँट मैं तलाश करके लाता था। आज सुना है जहाँ बैठे बैठे सैकड़ों मील तक का देख लेता है। तूने सच सुना है यार, ये तो बता दे, कल भी उमर था आज भी उमर है, कल भी तू आज भी तू है, कल तुझे अपना ऊँट नहीं मिलता था, आज सैकड़ों मील तक का कैसे देख लेता है। उमर ने मुस्कुरा के कहा था जब तक हम तेरे यार थे कुछ नहीं दिखता था, जब सही भी के यार हो गए हैं हाथों में लगा। न नबी के उमर का जवाब। खुदा की कसम मैं अगली बात कर दूं, बड़ी बात कर रहा हूँ, मिंबर की तवज्जो चाहिए। आप सारे लोग जो अपनी मर्जी से नहीं जाता उसे फिर 4 लोग कंधे पे लेके जाते हैं, और जिसे 4 लोग लेके जाते हैं हाँ माशाल्लाह से घूम घूम के भी देखते रहो। जो खुद नहीं जाता उसे 4 लोग लेके जाते हैं, और जिसे 4 लोग लेके जाते, बरेली का इमाम कहता हाय गाफिल वो क्या जगह है जगह, 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, जब कंधों पे जाओगे तो वापस नहीं आओगे। जी याद रखिए, जब एक बार जाओगे तो वापस नहीं आओगे। ये यहां बरेली के इमाम ने किया, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। जाया करो कब्रिस्तान। अच्छा जब जाते हैं तो लोग मिट्टी देते हो ना, कई बार तो लोग ऐसा होता है कि नमाज जनाजा में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी पेड़ के नीचे भीड़ रहती है। ये क्यों नहीं है कि इनके कपड़े ठीक नहीं है। भाई अगर कपड़े ठीक नहीं है तो तुझे आने को किसने कहा। जनाजे में पाक साफ लोग आने चाहिए। ये कोई तेरे अब्बा का वली मत हो रही है जो पाक न पाक सारे चले। कोशिश ये किया करो सारे बंदे नमाज में शामिल हो। हाँ सारे बंदे नमाज में शामिल हो। जनाजे पाक रखा करो बदअकीदा लोगों से। वहाबी बदमज़हब लोगों में से कोई जनाजे में शामिल ना हो, और नापाक बंदा नहीं होना चाहिए, सारी पाक होनी चाहिए। तुम नहीं जानते, शायद ये जिंदगी में तुम्हारा यार था, तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे साथ उठता बैठता था, लेकिन जब से रूह निकली है बिल्कुल बदल गया है। तुम कपड़े ऐसे नहीं निकाल सकते, फाड़ सकते हो, छीन सकते हो, नहीं। अल्लाह कहता है अदब से निकाल। कल तक ये तुम्हारा था, ये मेरा हो गया। अदब से काट के कपड़े निकालो, इसके बदन को तकलीफ ना। मालिक कैसे कपड़े पहनाना, कोई पुराना काम नहीं, नया पहना। कैसा जो कलर मेरे महबूब को पसंद है, सफेद पहना। हालांकि कफन किसी भी कपड़े का किसी भी रंग का किया जाता है, ये फितरी मसला है, लेकिन सफेद इसलिए देते मेरे हुजूर को बड़ा पसंद है। ये हुजूर को बड़ा पसंद है, सफेद कफन दिया जाता है। फिर कंधे पे रखना, आगे उस्ताद चलेगा काम नहीं, पीर का आज वो भी पीछे चलेगा। आज किसको कंधे पे लेके चले।
खुदा की कसम, कल तक जिसके हाथ ये चूमता था ना, आज वो इसके जनाजे को कंधा देने में फख्र महसूस करता है। अल्लाह ने कितनी इज्जतें बढ़ा दी। उसने कहा सुनो, ये गुनाहगार था लेकिन मेरा हो गया, इसे जो कांटा लगा के 40 कदम चलेगा, मैं गुनाह बख्शने के लिए तैयार। क्या इज्जतें उसने बढ़ाई है। हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें नाज है इस बात में मुसलमान हैं। हाँ, एक बंदा नारा लगा रहा था कि जब काटे जाएंगे ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। मैंने कहा तुम जबान काट दो, गला काट दो, जो खुदा वाले हैं खुदा वाले रहेंगे। इस्लाम ने बहुत सारे नमूने देखे हैं, बड़ी बड़ी बातें ताकतें आई आकर के चली गई। कल भी इस्लाम था, आज भी इस्लाम है, और सुबह क़यामत तक इस्लाम बाकी है। होके न बताना कि जमीन पट करके जबान काट दोगे। हम जबान कटवा तो सकते हैं कि जबान बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते हम जबान। हमें फख्र है कि मुसलमान है। वो चाहता तो इंतकाल के बाद किसी धूप में भिजवा देता, वो चाहता तो गड्ढे में डलवा देता, वो चाहता नदी में भिजवा देता, वो चाहता आग लगवा देता। उसने कहा नहीं, ये मेरा है, इसे इज्जत से कंधे पे उठा, सफेद लिबास पहना, मालिक क्या करना है, सांप से कब्र बना, आहिस्ता से तख्ते लगा, पैर मत रखना ऊपर, तख्ते लगा, ऐसे लगा मिट्टी ना गिरे। अल्लाह क्या करना है, कहा मिट्टी दे, और जब मिट्टी डाले जा रही है, कहा क्या कहना है, कहा अब कह मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुख़रिजुकुम तारatan उख़रा। और तुमको याद दिलाया जा रहा है, होश में रहना, तुमको भी पलट के यहीं आना है, होश में रहना, तुमको भी पलट के यहीं आना है। मुझे पता तो सही, मैंने रब से कहा है मेरे मालिक बता तो सही, ये इज्जतें किस लिए है, ये शोहरतें किस लिए है। जब ये जिंदा था तो शराब पीता था, ये जिंदा था झूठ बोलता था, इसके बाप को इससे नफरत थी, इसके भाई को इससे नफरत थी, इसके परिवार को इससे नफरत थी। लेकिन मेरे मालिक बता तो सही, रूह क्या निकली है, रूह में बरन कर दिए गए हैं, अब बदल दिया गया है। मैं कहता सुनो तो सही, जब तक ये दुनिया में था फासले थे, अब कब्र में आने वाला है, और कब्र में मेरा महबूब आने वाला है। ये उसका दीदार करेगा, इसलिए इज्जत इतनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी, जो उसकी कब्र में आके मिट्टी डाल के जाएगा तो भी जिंदगी कर दिया है। और सुनिएगा बहुत गौर से, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सुने, कयामत तक कोई नबी के यारों को यार नबी से दूर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ये सीना कूटने वाले लोग कयामत तक सीना कूटते रहेंगे। हाँ, ये लानत है इनके ऊपर। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। ये दुआ पढ़ते हैं, मिन्हा खलक़नाकुम, तुमको इसी से पैदा किया। एक उसूल है कि जो बंदा जहां की मिट्टी से बनेगा उसकी कब्र वही बननी है। अगर मेरी मिट्टी मुरादाबाद की होगी तो मैं दफन होने मुरादाबाद जाऊंगा, ये निजाम कुदरत, इसमें किसी की राय नहीं चलती। अगर मेरी मिट्टी आगरा की है तो मुझे दफन आगरा में होगा। अगर किस्मत से मेरी मिट्टी मदीना शरीफ की है तो फिर दफन मदीने में होगा। हाँ, दफन मेरे मुस्तफा के मदीने में होना है। जहां की मिट्टी होगी उसको वहीं पे दफन होना है। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जहां की मिट्टी है बंदा वहीं दफन होगा, तो फिर अबू बकर की कब्र कहां है? जो समझ गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। जहां की मिट्टी है वहीं दफन होना है, तो अबू बकर की मिट्टी, उमर की मिट्टी, हुजूर जहां लेटे थे वहीं पे अबू बकर उमर लेटे थे। पता चला जहां की मिट्टी बशरी लिबास के लिए, मुस्तफा के लिए चुनी गई थी, बगी की मिट्टी अबू बकर उमर की मिली गई थी। अब सुनिएगा, जहां अबू बकर है बगी उमर है, और ये दोनों लगा है, जहां पे मुस्तफा है और आका ने कहा जहां था अबू बकर उमर दुनिया में भी मेरे साथ है और कयामत में भी मेरे साथ आएगा।
लेकिन उनके गुलाम जाग रहे हैं। अभी किसी माँ ने अपने बच्चे को इतना दूध नहीं पिलाया कि हुजूर के आशिक के सामने कोई नबी के अबू बकर उमर को भोग सके। बस बैठी, फर्श पे बैठी, हुजूर देख रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अगर आप ज्यादा परेशान हो मैं तकरीर मुख्तसर कर दूं, वरना फिर प्यार भरा लहजा लेके बैठी, बहुत प्यार से बैठी। जगह तंग पड़ रही मैं जानता हूँ, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आप यहाँ नीचे बैठे ना, यहाँ नीचे बैठे, लेकिन हुजूर की नजरों में बहुत ऊपर बैठे। हुजूर दिल का हाथ रख के बताइए मुझे इस बात को, अगर मेरे बेटे की कोई तारीफ हो तो मैं कितना खुश होऊंगा। हाजी साहब आपके बेटे की तारीफ हो आप कितने खुश होंगे। अगर तुम्हें मुझे अपने बेटे की इतनी मोहब्बत है कि उनकी तारीफ से हम खुश होते, मैंने तो उनका जिक्र छेड़ा है जिनकी मोहब्बत में मुस्तफा की मोहब्बत है ना जी। इंशाअल्लाह जहाँ बैठे हो ना बैठ के सुनो, बस जगह तंग जरूर है, दिल कुशादा रखिए। अल्लाह कमेटी वालों आपको सलामत रखे, भाई आपको भी अल्लाह सलामत रखे। इंतजाम या सारे अफराद को अल्लाह जज़ाए खैर बख्शे, सबको अल्लाह करबला वालों की खैरात अता फरमाए। बस सुनिएगा, वो जो है ठीक है, अगली बात कर दूं मैं, वक्त ज्यादा हो जाएगा। खुदा की कसम ना अबू बकर का जवाब, ना उमर का जवाब, ना उस्मान का जवाब, ना हैदर का जवाब है। कौन है हैदर? हसनैन के बाबा, ज़हरा के शोहर। अगर आप बात करें ये घर कितना बड़ा, किसी घर में एक मुफ्ती होता है ना, पूरे परिवार को नाज होता है। एक शायर एक खतीब किसी घर में हो जाए, पूरा घर नाज करता है। हमारा बेटा मुकर्रिर है, हमारा बाप मुकर्रिर है, हमारा भाई मुकर्रिर है, हमारा भतीजा, हमारा पोता, सबको नाज होता है। लेकिन बता, जिस घर में हर एक बड़ा हो, जिस घर का एक एक बच्चा बड़ा हो, खुदा की कसम अगर हुसैन को देखो तो शहीदों का इमाम, बाप को देखो तो वलियों का इमाम, माँ को देखो तो जन्नती औरतों की सरदार, और नाना को देखो तो पूरी का इमाम हसन। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और मैं बात करूं जिसमें एक एक बच्चा बड़ा। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अगर बात करूं एक एक फर्द की तो बड़ा वक्त चाहिए। मैं थोड़ा सा तज़किरा हज़रत अली का कर दूं, पता लगना चाहिए। हम राज़ियों की तरह अली अली नहीं करते, हम सुन्नियों की तरह अली अली करते। अब सुन्नी कैसे अली अली करता है? ये लोग कहते हैं कि साहब उन्होंने हक मार लिया अबू बकर उमर में। ये इन चिंदी चोरों से ये पूछो, अली वो जिसकी तलवार चले तो आवाज आती थी ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ये जिसकी अपनी शान थी, आवाज की हवाएं ऐलान करती थी अली जैसा जवान नहीं है, जुल्फ़िकार जैसी तलवार नहीं है। ये जिसकी खनक में आवाज पैदा होती थी। किसी की माँ ने दूध पिलाया था, उससे कोई कुछ छीन लेता? तूने सोच कैसे लिया अबू बकर और उमर छीन सकते थे अली से? पहली बात, जिसकी तलवार काटती है तो इतना इंसाफ करती